तो चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, लगातार अगर देखा जाए तो चैनल के माध्यम से हम आपके बीच में खासकर यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में जो भी आपके कंफ्यूजन हो रहे हैं, जो भी आपके डाउट्स बन रहे हैं, उसे हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करता हूं कि प्लीज आप चैनल पर विजिट जरूर करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं एक निवेदन हमेशा आपसे करता हूं, ठीक है, कि भैया आप अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 2024 में एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं दावा करता हूं कि आप कहीं किसी भी तरह के फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि हम आपके बीच में इस चीज को आगाह करने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया आप कैसे करें ताकि आप किसी ठगी का शिकार ना हो, है ना। इस मुद्दे पर हम बिल्कुल एकदम जो है हर चीज पूरा ओपनली आपको हम बता रहे हैं। हमारे पास दिन भर में पता नहीं कितने कंसल्टेंट्स लोग हैं जो एडमिशन आपका करवा रहे हैं, है ना। आपके प्रत्येक जिले में, आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो या यूपी से बिलोंग करते हो, हर जिले में कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ ऑफिस खुली हुई दिखाई पड़ेगी। भैया आ जाइए, मेरे यहां से एडमिशन फला फला कॉलेज में हो रहा है ना। ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो इस चीज इनकी क्या सच्चाई है, ये एडमिशन आपका कैसे किस आधार पर कराएंगे, इस वीडियो में जो है हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं आपका न अभी रैंक कार्ड आया है भैया, और न ही आपकी काउंसलिंग शेड्यूल आई है, ठीक है। अभी इनका कुछ भी आगमन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो कॉलेज वाले हैं, ठीक है, जो कंसल्टेंट्स लोग हैं, वो लोग आपके डायरेक्ट एडमिशन की नोटिस ये लोग अपने आप खुद लिख के जारी कर दिए हैं कि चलिए भैया आ जाइए, हमारे यहाँ डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है ना। आइए 10,000 रुपया जमा करिए और चलिए हम आपका एडमिशन आज करवा देते हैं, है ना। और आप हैं इनकी बातों में आ जाते हैं, इनके झांसे में आ जाते हैं। ये आपको इतना मीठा मीठा बात करेंगे कि भैया आपकी बार आवेदन ज्यादा हुआ है, ठीक है, आपकी बार आवेदन आपका ज्यादा हुआ है, इस वजह से आपकी सीटें भी कम है, हो सकता है आपका एडमिशन ना हो, ठीक है। ये सब सारी चीजें आपको तमाम जो है अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और आपको लगता है कि नहीं यार ये इंसान सही हो सकता है, ठीक है। इसकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई। आप करते क्या है, वो आपसे कहा कि आप सीट बुकिंग के नाम पर, ये हमारे पास लगातार मैसेज आते हैं कि भैया आप सीट बुकिंग पर हर वीडियो में चर्चा करते हैं। मैं चर्चा तो हर वीडियो में कर रहा हूं यार, लेकिन आप तब भी गलतियां कर रहे हैं, है ना। मैं चर्चा हर वीडियो में जरूर करता हूं, लेकिन फिर भी आप गलतियां कर रहे हैं। प्लीज आप ऐसी गलती को मत करिए, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भैया सीट जो है हमारे यहाँ आ जाइए, आप पहले 10,000 रुपया जमा कर दीजिए। भाई कोई 10,000 कह रहा है, कोई 5,000 कह रहा है, ठीक है। आप पैसा जमा कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में सीट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अब की बार आवेदन आपके ज्यादा हुए हैं। आवेदन का नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार तो हमारा साल गया, है ना। क्योंकि आवेदन कितने हुए हैं, लगभग 3,25,000 आवेदन हुए हैं, और आपके यहां सीटें कितनी है, 2,33,350 टोटल सीटें हैं, है ना। अब इन चीजों को देखने के बाद लगभग 95,000 से 97,000 आवेदन आपके अधिक आए हैं। तो इसी चीज को लेकर ये आपको बताते हैं कि भैया 97,000 आवेदन हमारे यहाँ ज्यादा आए हैं, ठीक है। एडमिशन आपका नहीं होगा, इस वजह से आप पहला काम कर लीजिए, सीट को बुक कर लीजिए, ठीक है। क्या सच्चाई है, क्या वाकई में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है आपका बिना रैंक कार्ड आए और बिना काउंसलिंग शेड्यूल आए, ये पॉसिबल है कि नहीं है ना। अब देखिएगा एक और बड़ी चीज, बिना काउंसलिंग के एडमिशन, ठीक है, बिना काउंसलिंग कराए क्या एडमिशन हमारा उचित है या अनुचित है, ठीक है, ये क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और कब तक शुरू हो सकता है एडमिशन, अगर ये एडमिशन आपके ऊपर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो आपका एडमिशन कब तक शुरू हो सकता है। आपको फाइनली पता है एलिजिबिलिटी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है, ठीक है, कि 12वीं पास के जितने भी छात्र हैं, ठीक है, 12वीं पास के जितने भी छात्र हैं सभी का एडमिशन कराया जाए। लेकिन अब ये आप हमसे पूछते हैं भैया क्या अगर 12वीं पास एलिजिबल होता है तो क्या इनका एडमिशन होगा। भाई देखिए अगर एलिजिबल होता है तो एडमिशन तो होगा ही होगा, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सवाल ये नहीं हमारा है, सवाल ये है कि अब की बार क्या इनका एडमिशन होगा या नहीं होगा। देखिएगा अब की बार के जहां संकेत है सॉरी अब की बार के जहां तक संकेत अगर हम आपको बताएं तो मैं
100% तो नहीं, 99% दावा करूंगा कि इनका एडमिशन अब की बार नहीं होगा। ठीक है, इनका एडमिशन अब की बार नहीं होगा। लेकिन कोर्ट केस में क्या कुछ चल रहा है, तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वैसे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आप भले ही वीडियो का विरोध करते हैं, मैं भी देखता हूं, सोशल मीडिया पर सक्रिय मैं भी रहता हूं। ठीक है, लोग जो ऐसे चैनल हैं, ठीक है, जिनके थोड़े से सब्सक्राइबर की संख्या ज्यादा है, ठीक है, जिनको देखने वालों की संख्या ज्यादा है भैया, है ना, उस पर आपको ज्यादा बिलीव होता है। वो चाहे कितना भी फ्रॉड वीडियो आपके बीच में बना कर दे दें, है ना, आप उससे बड़े ताव से देखते हैं यार। क्योंकि मैं जानता हूं जिनके पास लोग ज्यादा है, ठीक है, उनको लाइक करने वाला ज्यादा होता है। जिनके पास, अभी मेरे पास सब्सक्राइबर कम है, लोग कम है ना, इसलिए लोग कम सोचते हैं। ठीक है, लेकिन मैं दावा करता हूं कि कभी कोई किसी से कम नहीं होता है ना। ठीक है, कभी वो भी इसी पायदान पर रहे होंगे, जिस पायदान पर आज मैं हूं, कभी वो भी इसी पर रहे होंगे। इसलिए आप, मैं सारी चीजों को नजरअंदाज करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सच्चाई पर मैं दावा करता हूं। कोई भी मैं काम करता हूं पूरे 100%, अगर कोई यूट्यूब पर 100% का चैलेंज लेता होगा तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, लेकिन मैं कोई भी काम होता है मैं दावा करता हूं 100% का, जिस पर मुझे पूरा फुल कॉन्फिडेंस होता है उसी चीज को लेकर। ठीक है, अभी मैंने बताया ये 12वीं पास का जो मामला है, मैं 99% दावा करता हूं कि 12वीं पास अब की बार एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कोर्ट केस के आगे 1% की संभावनाएं हैं, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर 12वीं पास का एडमिशन नहीं होता है तो कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होगी, है ना। अब अगला पायदान क्या है, अब परीक्षा नामक प्राधिकारी यानी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट के जो फैसले आए हुए उसके खिलाफ ही अपील दर्ज करेंगे। ठीक है, उसके खिलाफ ही अपील दर्ज करेंगे कि अब की बार जो एडमिशन आपका चल रहा है प्रीवियस के आधार पर, मींस ग्रेजुएशन के आधार पर, भाई इसके पहले ग्रेजुएशन एलिजिबल था, ठीक है, उसी के बेस पर इन्होंने नोटिफिकेशन को जारी किया। इन्होंने कहा कि अब की बार का जो एडमिशन चल रहा है पिछले के आधार पर या ग्रेजुएशन के आधार पर, वो एडमिशन चलता रहे। ठीक है, अब अगली बार यानी ये जो 2025 का सत्र हमारा होगा, ठीक है, जो 2025 का सत्र हमारा होगा, हम 12वीं पास को एलिजिबल कर देंगे। लेकिन अब बीच में कोई खेला अगर शुरू हो गया है और उस खेल को रोक कर कहा जाए भैया आ जाइए हम चलिए नियम एक बना लेते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, इसी चीज को लेकर कोर्ट में जो है अपील दायर की जाएगी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है, जो कि एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें होती हैं, क्या कुछ चीजें होती हैं भैया, एक मैंने क्या लिखा, गुप्त होती है। ठीक है, जिसे मैं आपके बीच में मेरे दोस्त साझा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बताया गया है कि हम लोग अपील इसके खिलाफ दर्ज करेंगे। लेकिन अब जो अपील वगैरह दर्ज होगी वो पॉसिबिलिटी जहां तक बन रही है, जो आयोग के द्वारा बताया गया है वो बताया गया है दीपावली के बाद। ठीक है, कब, दीपावली के बाद बताया गया है कि अब अपील दर्ज होगी। इसलिए अभी थोड़ी सी आपकी जो विडंबनाएं हैं, जो संभावनाएं अगर कही जाए, जो भी आप कहिए, वो दीपावली के बाद ही बन रही है। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अब तो लग रहा है कि साल हमारा गया, एडमिशन नहीं होगा। यार इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हम मानते हैं कि अगर आपका जो आवेदन है, ठीक है, अगर आवेदन नहीं हुआ होता तो मान सकते थे 1 मिनट के लिए कि आपका आवेदन नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा, सत्र आपका शून्य कर दिया जाएगा। लेकिन यार मुझे बताओ, आप किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि एडमिशन नहीं होगा? आवेदन हो चुका है, सब कुछ प्रोसीजर हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसी चीज को लेकर पड़े हो। नो, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आज नहीं तो कल 10 दिन बाद आपका एडमिशन होगा, लेकिन होगा एडमिशन। अब सत्र विलंब हो वो अलग का मामला है। कोर्ट केस का मामला जहां तक इसके बारे में एक संभावित डेट भी आपको मैं बता नहीं सकता यार, ठीक है, क्योंकि संभावित डेट बता पाना इसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि मैं लाइव में लगातार चर्चा इस बात की करता रहता हूं। मैं आपको अब ऐसा कहता हूं, रात्रि 7 बजे, ठीक है, शाम 7 बजे आपके बीच में लाइव चलता है, आप लाइव में जुड़कर अपनी बातों को पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां हम बात करते हैं रैंक कार्ड की या काउंसलिंग पर। ठीक है भैया, आप मुझे बताओ, ना आपका रैंक कार्ड आया, ना आपका काउंसलिंग शेड्यूल है, आप किस आधार पर डायरेक्ट एडमिशन कर रहे हो? ठीक है, पूरी तरह से निराधार है। ठीक है, मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि कतई अभी आप कहीं भी, ठीक है, कतई आप कहीं भी अभी डायरेक्ट एडमिशन मत कराइए, अगर मेरा मानिए। ठीक है,
बाकी आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, मैं आपको मना नहीं कर सकता। ठीक है, जो लीगल तरीका है मैं आपको बता सकता हूं, हर चीज से मैं आपको रूबरू रख सकता हूं, लेकिन मैं आपकी जगह पर अगर मैं आपको मना कर रहा हूं और आप ना माने तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूं। ठीक है, आप खुद समझदार हैं, खुद समझिए कि मैं क्यों मना कर रहा हूं। कोई भी इंसान अगर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर कह रहा है कि डायरेक्ट एडमिशन अब यहां मत लीजिए, अब आप अपने मन से ले रहे हैं, तो मेरे बताने के पीछे कुछ ना कुछ तो राज जरूर है ना। राज क्या है? राज ये है, थोड़ी सी तबीयत खराब है भैया, इस वजह से बीच में खांसी भी आ जा रही है यार। ठीक है, बोलने पर थोड़ा सा जो जोर है वो ज्यादा लगता है, इसलिए। ठीक है, हम क्यों मना आपको कर रहे हैं भैया, बताओ हमें। हम इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि बात हमारी आती है यार फीस की। ठीक, आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के साथ आपका 2 साल का सफर होगा, है ना। 2 साल का सफर, पता लगा फीस को लेकर फंस गया, तो मुझे बताओ यार 2 साल बीतना पहाड़ हो जाएगा, है ना। और आज अगर सीट आप बुक कर ले रहे हैं भैया, तो ये मैं दावा करता हूं 100% का कि आने वाले समय में फीस की डिमांड 100% इनकी बढ़ेगी। ठीक है, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपको पता है ये हमारे अधीन हो गए हैं और अब आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, अब आप कहीं नहीं जा सकते क्योंकि आपने 10,000 जमा कर दिए। कैसे कहते हैं, आज आप 10,000 जमा कर दिए, सीट आपकी बुक हो गई, जब आपका एडमिशन हो जाएगा 2 दिन 3 दिन बाद आप 10,000 रुपया और दे दीजिएगा, यानी टोटल 20,000 रुपया आप दे दीजिएगा, आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। मेरे यार ऐसा मत करो आप। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी मेरे ऊपर विश्वास है तो ऐसा मत करो, बाकी आपकी मर्जी। सीट आपका एडमिशन होगा, आवेदन कितना भी क्यों ना हुआ हो। ठीक है, मैं दावा करता हूं पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है, पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं चैलेंज करता हूं कि कभी सीट फुल नहीं हुई है। यहां तक कि 2017 का रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा आवेदन, लगभग 4 लाख आवेदन हुए थे, उससे ज्यादा, लेकिन 2017 में भी सीटें इनके नहीं फुल हुई थी। ठीक है, तो अब की बार तो यार लगभग 97,000 आवेदन ज्यादा हुए हैं, तो ऐसे में आप काहे परेशान हैं? ठीक है, नो, परेशान मत होइएगा। ठीक है, आप सीट को बुक मत करिए, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, अब बताओ, बिना काउंसलिंग का एडमिशन या डायरेक्ट एडमिशन कर रहे हैं? पहली चीज, तो आज भले ही आपका ये डायरेक्ट एडमिशन के नाम पर आपसे पैसा वसूल रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन अभी तो नहीं हो रहा है, और बिना काउंसलिंग का आप एडमिशन भी मत करवाइए। अगर डायरेक्ट एडमिशन होता है तो इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से अलग से नोटिस निकाली जाती है। ठीक है, कि अब भैया इस डेट से 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में जितने भी आवेदन किए हैं, 1 से लेकर, ठीक है, अनंत तक, अनंत का मतलब जितने आवेदन किए, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड नहीं। ठीक है, हम मानते हैं कि 3,25,000 लोग आवेदन किए हैं। ठीक है, 1 से लेकर 3,25,000 लोगों का एडमिशन जो है 5 से 10 तारीख के बीच में होगा। आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में जाइए, चाहे डायरेक्ट हो चाहे प्राइवेट हो, वहां पर एडमिशन ले लीजिए, यह लीगल तरीका होता है। ठीक है, बिना काउंसलिंग का, क्योंकि भाई काउंसलिंग आपके कॉलेज वाले करेंगे जब डायरेक्ट एडमिशन के नोटिस हो गए, लेकिन अब यहीं से आप मत परेशान होइए। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे हिसाब से गलत कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे पास फोन जरूर आएंगे कि भैया आप अब ये सब मत बताइए, आप विरोध करते हैं यार, मैं जानता हूं मेरे वीडियो का विरोध करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल फ्रॉड आपको बता रहा है उसका विरोध आप नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अभी छोटा यूट्यूबर हूं, कोई छोटे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहता है। ठीक है, कोई छोटे लोगों का सपोर्ट नहीं करना चाहता, जो बड़ा है प्रॉपरली लोग बड़े को ही बड़े बनाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम उसकी सच्चाई को जानिए। क्या ये चीजें आपको कोई बताता है? कोई नहीं बताता होगा। ठीक है, कोई नहीं बताता होगा। एडमिशन के लिए सब परेशान हैं, लोग आ रहे हैं आपके बीच में। मैंने कभी आपसे 1 रुपए की डिमांड किया? मुझे बताओ, मैं दावा करता हूं यार पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एडमिशन के नाम पर मैंने कभी 1 रुपया आपसे नहीं मांगा है। ठीक है, सीट बुकिंग के नाम पर मैंने 1 रुपया नहीं मांगा। मैं भी एडमिशन आपका करवा रहा हूं। ठीक है, कितने में? मेरा एडमिशन 50,000 में हो रहा। ठीक है, कितने में? 50,000 में। क्या मैंने आपसे कभी पैसा मांगा सीट बुकिंग के नाम पर? नहीं। अब मैंने सिर्फ आपका डाटा मांगा है, और डाटा मैंने व्हाट्सएप नंबर पर मांगा है। नंबर अगर नोट करना है तो नोट करिए, अन्यथा की स्थिति में कोई बात नहीं। नंबर मेरा है 94 52 33 10 53। ठीक है, ये नंबर हमारा। अगर इस नंबर को आप नोट करना चाहें
तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं। सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट की मुझे जरूरत है, अपने आवेदन की स्लिप मुझे भेज दीजिए, ठीक है। आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा चैलेंज है। एडमिशन आपका होगा फिरोजाबाद में, ठीक है, इससे पहले एडमिशन आपका नहीं हो सकता। चलिएगा, बिना काउंसलिंग का एडमिशन आप मत कराइएगा, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। अब कब तक शुरू होगा एडमिशन, यह कह पाना अभी मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि जब मामला कोर्ट में चल रहा हो, कोर्ट का जो आदेश होगा, कोर्ट के अधीन ही सब काम होना है, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, अगर ये अपने मन से कोई काम करते हैं, ठीक है, तो फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों का अवहेलना होगी, और इनके बस में ये नहीं है कि आदेश को नजरअंदाज करें, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा, सबसे प्रमाणित, सबसे ऑथेंटिक न्यूज के लिए हमेशा आपके लिए हम तत्पर रहते हैं। जो भी होगा मैं चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी मैं फिर से निवेदन करूंगा कि आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा, जो भी सूचनाएं होंगी मैं चैनल पर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।